दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया संकल्प, प्रदेश में कोई गरीब जमीन और आवास के बगैर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश में 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों की सौगात दी, जहां लोगों को महज 5 रुपए में भोजन की थाली मिलेंगी। इसके अलावा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को सरकार आवास बनाने के लिए भूमि के पट्टे भी दे रही है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे 38,000 से अधिक आवासहीनों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पट्टे वितरित किए। सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे और कन्या पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा कहाँ मिलेंगे इस बारे में कहते थे कि मैं नहीं जानता कि मंदिर भगवान की आरती उतारने में, पूजा करने में परमात्मा प्रसन्न होंगे। ये नहीं जानता कि 30 त्योहार पर व्रत करने या हिमालय की गुफाओं में बैठकर तपस्या करने से भगवान आपको दर्शन देंगे या नहीं। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि यदि दीन दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों के आंसू पोंछ दिए, तो उनकी आंखों के आंसू साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। वे कहते थे कि दरिद्र ही नारायण है। इसका मतलब है कि उसकी सेवा आपको भगवान की सेवा के बराबर मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार का फोकस है गरीब कल्याण, दरिद्रों की सेवा। हम गरीबों को उनका हक दे रहे हैं। लाडली बहना योजना को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इस तरह पैसा क्यों बांट रहे हो। मैं बताना चाहता हूं कि यह बांटना नहीं, बल्कि बहनों का हक है। धरती में संसाधनों पर सबका हक है। जिसके पास है वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन अधिकार तो उनका भी है जिनके पास नहीं है। उनका हक उन्हें देने के लिए गरीब के कल्याण की योजना हम चला रहे हैं। सही यही है, अर्थों में सामाजिक यही न्याय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार हर कदम पर विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अपने इस संकल्प को भी दोहराया कि प्रदेश में कोई भी गरीब जमीन या आवास के बगैर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव में हमने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाई, जिसके तहत आवासहीनों के पट्टे बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में भी कोई भी गरीब बगैर जमीन के नहीं रहेगा, और यदि जमीन नहीं रही तो मकान कैसे बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों का हक हम उन्हें दे रहे हैं। इसके पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण में 66 नगर पालिकाओं में स्थायी रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 166 दीनदयाल रसोई केंद्र हो गए हैं, जहां महज 5 रुपए में पेट भर भोजन मिलेगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनका एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते थे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा कहां मिलेगा। तो कहते थे मैं नहीं जानता कि आप मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारेंगे, पूजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि कहीं हिमालय या बाकी पर्वतों की गुफाओं में बैठ के आप तपस्या करेंगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की आंखों के आंसू अगर पहुंच दिए, तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान दिखाई देंगे। और वो कहते थे दरिद्र ही नारायण है, गरीब ही भगवान है। उसकी सेवा मतलब भगवान की पूजा। चाहे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के रूप में गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हूं,
और यहां मध्य प्रदेश में भी हमारा फोकस है गरीब कल्याण, दरिद्रों की सेवा। और ये इसलिए करते हैं कि वो हमारे भगवान हैं। ये इसलिए भी करते हैं कि उनका हक उन्हें देना है। शहरों में हमने कई माफियाओं से जमीन छुड़ाई, पता है कि नहीं है? अरे पता है कि नहीं? कितनी छुड़ाई? 23,000 एकड़। कितनी छुड़ाई? 23,000। भोपाल में भी छुड़ाई, भोपाल में भी छुड़ाई। वो कोलार के वहां मकान बनना शुरू हो गए कि नहीं? वहां तो माफियाओं से ये कमलेश बैठे जबलपुर में भी छुड़ाई है। अलग अलग जगह दबंगों ने कब्जे कर रखे थे, तो माफियाओं को तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी कि दादागिरी करके तुम जमीन दबा लो सरकारी। तो 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई। उस 23,000 एकड़ जमीन पे में से जो जमीन रहने के लायक आसपास मकान बन सकते हैं शहर में, वहां हम बना रहे हैं मकान गरीबों के। सुराज कॉलोनी मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग रह सके जमीन के टुकड़े में, बहुमंजिला। एक काम हम वो कर रहे हैं। दूसरे जो वर्षों से जमीन के छोटे से हिस्से पे रह रहे थे लेकिन पट्टा नहीं था, अब मकान भी बनने की राशि तब स्वीकृत होगी जब पट्टा हो। जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने अभियान चलाया कि जिनका बरसों से कब्जा है उनको फ्री में हम पट्टा देंगे। 4.5 लाख पहले दे चुके और 38,000 पट्टा आज बांट रहे हैं। 2020 तक के हमने जो कब्जाधारी है उनको सम्मिलित करने का काम किया, ताकि हर गरीब के पास अपनी जमीन हो जाए और बाद में पट्टे के बाद उनको मकान भी देंगे।